बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं शादियों वाली रबड़ी खीर, लेकिन विदाउट रबड़ी, विदाउट खोया। बहुत ही इजी और रेसिपी है, आज हम बनाएंगे। ठीक है, पहले ले लिया मैंने तकरीबन 2 किलो दूध। दूध आप जो है मिल्क वाला, जैसे डेयरी वाला ले सकते हैं, या ऑलपर्स या कोई भी कंपनी का। ठीक है, मैंने बॉयल कर लिया है दूध, और इसमें मैंने 3 से 4 बड़ी जो है ग्रीन वाली इलायची होती है, उसके बीज जो है मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। ठीक है, मैंने चावल ले लिए थे 1 कप, और इसको मैंने भिगोया था 2 घंटे, और उसको फिर मोटा मोटा जो है दरदरा पीस कर और मैंने इसमें डाला है। ज़्यादा बारीक आपने नहीं करना, वरना ज़्यादा बारीक करेंगे तो खीर में वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, फिर साथ ही साथ आपने चम्मच चलाते रहना है कि ये जो है चावल लगे रही। अगर बिल्कुल आप चम्मच चलाना छोड़ देंगे तो गुठलियाँ सी बन जाएंगी। ठीक है, आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, ताकि चावल जो है अच्छे से जो है थोड़ा सा फूलना शुरू हो जाए, ताकि नीचे भी ना लगें, और जो है हमारी गुठलियाँ भी ना बने। इस तरह से मैं चम्मच साथ साथ चलाई जा रही हूँ। ठीक है, फिर इसमें आपने ऐड करना है थोड़ा सा जो है वनीला एसेंस, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इससे जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आता है, और ऐसा लगेगा कि जैसे आप बाहर की खीर खा रहे हैं। ठीक है, मैंने वनीला एसेंस इसमें थोड़ा सा ऐड किया है, 1 चम्मच के करीब। ये देखें चावल की ऐसी वो हो गई है कि दाना दाना। ठीक है, अब हम बनाएंगे कैरेमल। कैरेमल ये लाजमी है खीर के लिए। 2-3 घंटे, लोग बोलते हैं कि 5-6 घंटे लग गए हैं खीर बनाते बनाते, लेकिन जो है ये आपको जल्दी से क्विक रेसिपी है। आपने चीनी लेनी है पतीली में, और उसमें ज़रा सा मैं थोड़ा सा जो है वो पानी भी ऐड करूँगी, और इस तरह से कैरामलाइज़ करूँगी। इसमें गोल्डन कलर आ जाएगा चीनी में, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे। ये आपने डायरेक्ट चीनी नहीं डालनी है खीर में, आपने इस तरह से कैरामलाइज़ करनी है। ये देखें, ज़रा सा बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, और इस तरह से मैं इसको चीनी को हिला रही हूँ। ये अच्छे से कैरामलाइज़ हो जाएगी, गोल्डन होना शुरू हो जाएगी। फिर आप इसमें डालेंगे तो देखिएगा खीर की शक्ल किस तरह से आती है। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा फूड फ्लेवर का ये जो है मैंने केवड़ा डाला है। केवड़ा भी डालना जो है वो आपका ऑप्शनल है, लेकिन इसकी खुशबू जो है बिल्कुल आपको ऐसी लगेगी कि बाहर की खीर है। ठीक है, इस तरह से अब मैं कैरामलाइज़ कर रही हूँ ये इस खीर के लिए चीनी को। ठीक है, आपने डायरेक्ट नहीं डालना, इस तरह से करेंगे तो जो है ज़बरदस्त सा आपका ये लुक देगी। ठीक है, ये देखें चीनी कैरामलाइज़ होना स्टार्ट हो गई है। आपने इसको जलाना ही नहीं है, मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, जैसे मैं चला रही हूँ। ठीक है, ये इस तरह से अगर थोड़े थोड़े दाने हों तो इस तरह से आपने इसको दबा दबा के सेट करना है, और ये चलाते रहना है, और जैसे ही गोल्डन हो जाएगी आपने इसमें शामिल करना है। ठीक है, ये देखें मैं इस तरह से चला रही हूँ और गोल्डन कैरामलाइज़ कर रही हूँ चीनी को। ठीक है, इससे भी बहुत ही अच्छा लुक आता है, जैसे कि बाहर शादियों वाली में ब्राउन ब्राउन सी खीर होती है, वाइट नहीं होती। इस तरह से ये देखें हमारी मुकम्मल कैरामलाइज़ हो गई है, और गोल्डन बहुत प्यारा सा कलर आया है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता खीर में डाल रही हूँ। ठीक है, फ़ौरन खीर में नहीं डालना है, क्योंकि चम्मच चलाते रहना है, ये भी, वरना इसमें भी मसला हो जाएगा। आप लोगों की खीर जो है ख़राब होने का ख़तरा भी होती है कि कहीं डेले ना बन जाएँ, कभी कुछ ना हो जाए। ये देखें मैं मुसलसल चला रही हूँ उसको, थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें ऐड करना है, और मुसलसल चलाते रहना है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल हमारी खीर रेडी है, और इतनी जल्दी बन जाती है हमारी खीर, बहुत ही जल्दी। ठीक है, अब इसमें जो है हम ऐड करेंगे ये सूखा दूध। मैंने नीडो का लिया है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मर्ज़ी है, ये भी ऑप्शनल है। अगर हो ना हो मसला नहीं है, ऐसे भी आपकी खीर बहुत मज़े की बनेगी। ठीक है, खोया मैंने नहीं डाला है, लेकिन मैंने नीडो का दूध इसमें ऐड किया है, तो ये इसका फ्लेवर ऐसा होगा जैसे आपने खोया ही डाला है। ठीक है, ये देखें इस तरह से फिर आपने साइडों से टच करके, और इस तरह से बिल्कुल जो है ये दूध को वो कर देना है इसके अच्छे से मिक्स। ये देखें बिल्कुल हमारी ज़बरदस्त सी शाही खीर रेडी है, और विदाउट खोया, विदाउट कंडेंस मिल्क, विदाउट रबड़ी से ही हमारी इतनी मज़े की कोई खीर बनेगी। आपने लाजमी मुझे बताना है कि आपको किस तरह से लगी। ठीक है, लाजमी बताइएगा।